गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बाइट्स बाय काजल। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, महाशिवरात्रि का महापर्व। तो जैसा कि आपको पता है, कतर में एक भी मंदिर नहीं है, तो ये मेरे घर का छोटा सा मंदिर है और अभी मेस्टअप हुआ पड़ा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको डेकोर करने के बाद। तो ये देखिए, मैंने मंदिर को कैसे सुंदर फूलों से सजाया है। तो ये देखो मैंने कैसे जुगाड़ लगाया हूँ। तो मैं इंडियन ही ना, भले क्यों ना कतर में रहूँ या कोई और कंट्री में। तो मैंने देखो कैसे देसी जुगाड़ लगाया। मैंने नया सैमल का डिब्बा था, तो मैंने वो डब्बा को नीचे रख के ऊपर शिव जी को रखा, क्योंकि शिव जी के शिवलिंग थोड़ा छोटा था। तो मैंने इस तरह उसको जुगाड़ बना के बनाया, डेकोर किया। उसके बाद ये सारे फूल, आरती के ताली एंड ये कुछ जो भी पूजा के सामग्री हैं, ये सारे को मैंने रेडी किया। उसके बाद हम सब वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, तो हम सब मिलके ये सेलिब्रेट करने वाले थे महाशिवरात्रि। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये डेकोर कैसा लगा। तो यहाँ हमारे फ्रेंड्स आ चुके थे और हमने पूजा शुरू किया। यहाँ रुद्राभिषेक करना शुरू किया। पहले हमने जल चढ़ाए, फिर हमने गंगा जल चढ़ाया, दूध, दही और जो भी चीज़ें होती है सारे कुछ मैंने अर्पण किया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन है। ये रात्रि अशुभ को शुभ में बदलने का प्रतीक है। आज रात भक्तों के लिए व्रत, जागरण और ध्यान करने का समय होता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का पूजा मैं और मेरे हस्बैंड हर साल इसी तरह इकट्ठा बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। और यहाँ देखो क्या हुआ, पीछे स्विच बोर्ड्स थे तो मुझे चुभ रहे थे। मैं उसको ठीक कर रही थी और मेरे हस्बैंड को सब्र नहीं था कि वो मेरे लिए वेट करे। तो फिर इनके फ्रेंड ने बोला कि आप दोनों मैरिड हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही पूजा करो। तो फिर इन्होंने फिर शुरू किया, हम फिर मिल के पूजा किए एक साथ इकट्ठे होके। तो महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार के समय भी अगर हम शिव पर ध्यान लगाएं तो रोशनी ज़रूर मिलती है। तो आइए सब मिलकर करते हैं जलाभिषेक और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव पर ध्यान लगाते हैं। और इस बार भगवान शिव की इतनी कृपा हुई कि हमें पूजा की सारी सामग्री कतर में मिल गई। तो बेसिकली हमने इस बार इंडियन मार्ट में कुछ नया देखा था पूजा का आइटम। उसको यहाँ पे लुबान बोलते हैं अरबिक में, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उधर हमारे उधर क्या बोलते हैं। हमने धूप समझ के ले लिया, और ये मंदिरों में वो हवन होते हैं ना, तो उसकी ही खुशबू आ रही थी, तो हमने वो ले लिया। और आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। और ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे पीसफुल मोमेंट होता है, जब मैं शिवलिंग का पूजा करती हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई हो। तो यहाँ शिव जी को दूध, दही सब चीज़ों से नहलाने के बाद भोले बाबा से अपनी मनोकामना मांगती हूँ। बाद फिर मैं यहाँ पे चंदन घिस रही थी, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। तो यहाँ शिव जी को मैंने लगाए, उसके बाद आगे की पूजा की। आप वीडियो को कंटिन्यू देखो, एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक महाशिवरात्रि की कहानी बता रही हूँ। कहते हैं कि इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस रात को हर भक्त उन दोनों का स्मरण करता है और विवाहित जीवन में खुशी, सुख और शांति की प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि इसी रात शिव ने तांडव, वो दिव्य नृत्य यानी कि कॉस्मिक डांस किया था, जिसमें सृष्टि का नाश है। सृष्टि का नाश मतलब उस तांडव में पूरी सृष्टि की ऊर्जा, गति और जीवन शक्ति समाई हुई है। मतलब वो डांस ऐसा था जिसमें पूरा विश्व की धड़कन, ऊर्जा और भाव एक साथ गुनगुना रहे थे।
महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हर अंधकार, हर कठिनाई शिव के नाम से रोशन हो सकती है। और महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने अंदर से ज्ञान को ना पहचाने, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। भगवान शिव विराग और करुणा का संगम है और उनका संदेश है कि फर्क नहीं पड़ता हम किस मजहब, किस जात या स्थिति में हैं, भक्ति दिल से होनी चाहिए। हर कोई की अपनी अलग श्रद्धा होती है, अलग भक्ति होती है। हर कोई अपने अलग तरीके से पूजा जलाभिषेक करते हैं। हमसे जैसा हो पाया, हमें जो आता था, क्षमा सब मांग के हमने अपने तरीके से पूजा किया। तो कुछ इस तरीके से हम सारे फ्रेंड्स मिलके कतर में महाशिवरात्रि की पूजा किए। और अब यहाँ पे आरती की बारी। शिव जी का भजन टीवी में हमने लगा रखा था और हम आरती कर रहे थे, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसके वजह से मैं वॉइस ओवर देना पड़ा। तो हम सब ने पूजा इतनी श्रद्धा से की ना, और यहाँ मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे साक्षात शिव जी आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। बहुत ही एक अलग सा पॉजिटिव एनर्जी, अलग सा कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वैसा कुछ फील आ रहा था। और वैसे भी मैं बचपन से शिव जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरे आसपास शिव जी मेरे रहते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी से। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा, मुझे अलग सा लग रहा था कि सच में यहाँ मेरे साथ शिव जी खड़े हैं। तो यहाँ पे सारे भगवान जी की आरती करने के बाद ये आदि योगी जी की भी आरती मैंने किया। उसके बाद आगे की एक क्लिप देखना, वहाँ पे मुझे ऐसा सच में फ़ील हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे। मुझे मेरे एक फ्रेंड बोलो या ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बोलो, उसने ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया ना कि सभी कोई को ये पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी फील होने लग गया। आगे ये वॉइस पहले सुनो, फिर उन्होंने बोला है कि मेरा नाम ज़रूर लेना वीडियो में। तो यस शुभम, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, अब खुश होना। और थैंक यू सो मच ये माहौल क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ शिवरात्रि। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, पाप हर, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो आज मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगी अपने कतर के फ्रेंड्स कम ब्रदर को, जो मेरे हर एक छोटे छोटे दिन, तीज त्यौहार को एक्स्ट्रा स्पेशल बना देते हैं। और मैं इसी की बात करी थी, ये लुबान है, अरेबिक में इसको लुबान बोलते हैं, इंडिया में शायद इसको धूप बोलते हैं। यहाँ पे मिलिए हमारे शुभम भाई से, इन्होंने ही बोला था कि इनका नाम लेने वीडियो में, तो लो छोटा बहन, मैंने आपका नाम ले लिया वीडियो में। मैं इनको प्यार से छोटा बहन बोलती हूँ, मैं भाई नहीं बोलती इसको। और ये देखो, इसी के वजह से हमें पूजा में उठना पड़ा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा धुआं कर दिया था कि फायर अलार्म बजने को आ गई थी। और यहाँ पूजा के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सिंदूर लगाए। ये हर शिवरात्रि को मुझे सिंदूर लगाते हैं, और ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है शिवरात्रि का, जब ये मुझे अपने हाथों से सिंदूर लगाते हैं। और जब मैं इनका पैर छूती हूँ तो इनके लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है, और शिवरात्रि का भी। और देखो कितने खुश हो रहे हैं कि मैंने इनका पैर छू। और मैं यहाँ पे पूजा के बाद फलाहार की तैयारी कर रही थी, और सबसे मज़े की बात है कि सारे लड़के निर्जला व्रत रखे थे कि हम निर्जला व्रत करेंगे। उसके बाद पूजा होते होते ऐसी नौबत आ गई, ये हमारा बंटी भाई है, ये मेरा सबसे प्यारा भाई है और सबसे ज़्यादा खड़ूस भी। सारे इतने बेसब्र थे भूख से कि जल्दी मुझे फलाहार ला के खाने दो, ऐसा बोल। और ये बंटी हमसे चिढ़ रखा था कि सारा वीडियो आज ही बनाना है क्या, जल्दी से फलाहार करा। फिर हम सब मिलके फलाहार किए। उसके बाद ये अगले दिन सुबह की है, मैं यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद मैंने फिर से सुबह सुबह पूजा किया। तो कुछ इस तरीके से हम सारे मिलके महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किए। तो कुछ इस तरह मेरा शिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ। और आगे ये क्लिप्स देखिए शिव जी का बारात का, ये इंडिया का वीडियो है। ये मेरे भाई ने कुछ क्लिप्स भेजे थे जब ये शिव जी का बारात लेके पार्वती माँ के पास जा रहे थे तब। आगे यहाँ पे शादी होती है, पर वो सारे क्लिप्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये बस बारात का है, तो आप एंजॉय कीजिए। सारे कोई नाचते गाते
बारात लेके शिव जी की जा रहे थे। मैं भी जब इंडिया में रहती थी मैं भी बारात जाया करती थी शिव जी का। बहुत ही मज़ा आता था, सारी चीज़ें बहुत याद आती है। ये मेरा तीसरा साल है शिवरात्रि का कतर में। मैं 3 साल से इंडिया में शिवरात्रि सेलिब्रेट नहीं की हूँ, पर आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर हम इंडिया में सेलिब्रेट करें, अगर शिव जी चाहे तो। आई जस्ट विश। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने शिवरात्रि के कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगाए हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। और आज के सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का क्रेडिट जाता है हमारे शुभम भाई को। सो थैंक यू सो मच शुभम, स्पेशली थैंक्स टू यू हमारे इतने अच्छे पल को कैप्चर करने के लिए। तो चलिए अब ये आप शिव जी का बारात एंजॉय कीजिए। ये हमारे कुछ शिवरात्रि के प्यारे प्यारे पल हैं जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। आई होप आपको भी अच्छे लगे हो।